बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप फिर इसमें बरकतें पैदा करे, आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी है क्रीमी एंड चीज़ी कीमा रोल्स। आप इसको इफ्तार में बनाइए, आप इसको दावत में बनाइए, ये सबको बहुत पसंद आएंगे। तो शुरू से एंड तक आपने रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप्ड किया हुआ लहसुन। इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन इसको फ्राई करेंगे। तो अब इसके अंदर जाएगा कीमा। तो आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है, ठीक है। ये आपने इसके अंदर डालना है और इसको आपने भूनना है 4 से 5 मिनट तक। तेज़ आंच पर इसको फ्राई करना है। साथ ही साथ हम इसके अंदर बाकी मसाले भी डालते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो कीमे का अभी थोड़ा पानी है, इसको हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो कीमे का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और अच्छी तरह ये भून चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ गिलास पानी डालकर हम इसको कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे ताकि जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए। तो इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा भी पानी है। तो यहाँ पर इसमें हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसको डाल के हम इसको अच्छे से पकाएंगे और इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे। तो इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दिया था। तो ये देखें प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और पानी भी जो कीमे का ड्राई हो गया है। और अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। तो अब यहाँ पर हम फिर से पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे मैदा डाल के इसको हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा हम इसके अंदर डालेंगे दूध। तो 1 से 1.5 कप मैंने दूध लिया है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालूंगी। तो यहाँ पर मैं हाफ कप दूध डालूंगी। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको साथ साथ अपने चम्मच से मिक्स करते जाना है ताकि इसकी गुठली जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ थोड़ा दूध और डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम आपने इसका मीडियम रखना है। तो इसी तरह से आपने दूध डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। इससे जो इसकी क्रीम है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये देखें जो गुठलियाँ हैं वो इसमें मिक्स होती जा रही हैं। ये देखिए इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। ये देखें इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया और 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसे मिक्स करेंगे। धनिया डालने से इसका कलर बहुत खूबसूरत हो गया है, तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। और लास्ट में इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ कीमा जो हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ था, वो इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, इससे मैं थोड़ा सा और नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोल पट्टी ली है, इसके अंदर जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे और इस तरह से आपने दोनों साइडों से ब्रश की मदद से लई लगानी है। तो ये लई मैंने मैदे की तैयार की है, आप चाहे तो अंडा भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको फोल्ड करना है और अब दोनों साइडों से आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। दोनों साइडों से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे लई लगाकर इसको हम रोल कर देंगे। ये देखें ज़बरदस्त रोल जो है वो बन चुका है। इसी तरह से हम मज़ीद बाकी रोल भी बनाएंगे। तो जब तक मैं ये रोल्स बना रही हूँ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि आने वाली कोई भी नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे जो है मेरी हौसला अफजाई होती है और ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक तोहफ़ा होता है, इनाम होता है। तो ये देखें सारे रोल जो है वो बन चुके हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाला है
तो एक एक करके सारे रोल्स इसमें डालते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन इसको हम फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर आप इसको फ्राई कीजिएगा, क्योंकि लो फ्लेम पर फ्राई करने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर तक ये पकते हैं। तो एक साइड से ये पक चुके हैं, मैंने इसको टर्न कर लिया है। तो दूसरी साइड से भी कलर आ चुका है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तो अच्छे से आपने इसका ऑयल निकाल लेना है और हम इसको बाहर निकालेंगे। तो लीजिए, मज़ेदार क्रीमी एंड चीज़ी कीमा रोल्स तैयार हैं। आप इसको इफ्तार में ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।